आगे बढ़ाते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। अब हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है श्री रेणुका शुगर्स। कंपनी ग्लोबल एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी कॉरपोरेशन में एक जाना पहचाना नाम है। कंपनी भारत और दुनिया में शुगर के बड़े प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारत में कंपनी के 7 इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स और 2 पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज हैं। श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं विस्तार से बात करने के लिए। अतुल, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जो ग्लोबल कीमतें हैं चीनी को लेकर, उनमें तेज़ी, और इस तेज़ी के पीछे आपके जुड़े कंसर्न्स और भारत पर इसका असर कैसे समझाएंगे? कि इंटरनेशनली चीनी के दाम तो मजबूत होना लाजमी था, क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड ने फैक्टर इन कर लिया कि अगले साल एक्सपोर्ट ज्यादा करने वाला नहीं है। और जहां तक थाईलैंड का सवाल है, थाईलैंड में भी जो इस साल का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है वो काफी कम होता दिखाई दे रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ब्राजील के अंदर क्रॉप बढ़िया है, उसके बावजूद भी वर्ल्ड में सारी कमोडिटीज प्रैक्टिकली मजबूत हैं। तो उसका असर मैं समझता हूँ शुगर पे भी पड़ना लाजमी था। इसके साथ साथ अभी आप देखिए, क्रूड भी काफी मजबूत हो गया है। 90 का आंकड़ा भी मैं समझता हूँ क्रूड ऑयल ने पार कर लिया है। तो ब्राजील में अभी तक जो शुगर बहुत ज्यादा ये शुगर केन जूस शुगर बनाने में डाइवर्ट हो रहा था, मैं समझता हूँ अब वो एथेनॉल में भी थोड़ा बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में भी वेदर ज्यादा बढ़िया तो नहीं रहा है, एटलीस्ट महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर। यूपी का तो खैर ठीक है, यूपी सीम्स टू बी गुड। बट ये सारे फैक्टर्स तेजी की तरफ संकेत देते हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है। आज वर्ल्ड में देखिए, शुगर 730-40 डॉलर के लेवल पे हो गई है लंदन। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ने जो भी एक्शंस लिए हैं अभी तक, वो कंज्यूमर को बहुत हद तक उसने इंसुलेट किया है। अपने यहाँ देखिए, शुगर के दाम बिल्कुल कुछ बड़े नहीं है। मुश्किल 1 आध 2 रुपए अगर सुधर भी जाएं तो आप उसको सही मैं कह रहे हैं बढ़ा अतुल जी, हुआ लेकिन नहीं लेकिन लेकिन मानता। अतुल जी, अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि आगे भी कीमतें बढ़ने से रोकी जा सकती हैं। कुछ तो बढ़त हम देखेंगे हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि अब तक जो कदम बढ़ाए लिए गए हैं वो काफ़ी हद तक जो है रीजनेबल रखने की कोशिश की ओर बढ़ाए गए हैं कीमतों को, लेकिन क्या आगे बढ़ने के ज़्यादा आसार हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, ये जो फैगेंड है हम्म। क्रशिंग सीजन का, लास्ट सीजन का, अब हम्म। तो ये पीरियड में जनरली शुगर के दाम थोड़े बढ़ते थे। तो अगर 1-2 रुपए किलो बढ़ भी जाते हैं शुगर के दाम इस लेवल से, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फिक्रमंद वाली होने की बातचीत है। और देखिए, आने वाले दिनों में फेस्टिवल्स भी आएंगी, तो थोड़ा बहुत उसमें कंजम्पशन हो सकता है बढ़ भी जाए। बट ओवरऑल मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई शुगर के दामों में इतना इजाफा हुआ है कि लोगों को कोई सरकार को कुछ घबराहट हो। और वैसे भी एक्सपोर्ट्स तो हिंदुस्तान का प्रैक्टिकली मान के चलिए कि नेक्स्ट सीजन में होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वैसे भी इलेक्शन ईयर है। और इन्फ्लेशन डेफिनेटली इज अ डर्टी वर्ड फॉर एवरीवन। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा अभी वो फिक्र की कोई बात तो है। ऐसे में एक तरफ नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स सीजन पर जरूर। कंप्लीट बैन, ऐसे में एक्सपोर्ट्स पर कंप्लीट बैन आप कह रहे हैं कि होता हुआ यहाँ पर अब आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीनो का इम्पैक्ट आपको कितना असरदार लग रहा है चीनी पर? और साथ ही यूपी में जो गन्ने के प्राइसेस बढ़ने को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं, इसके पीछे की हकीकत, और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी अतुल जी? देखिए, जहां तक एलिनो का सवाल है, मैं समझता हूँ एलिनो ने अपने फैंक्स तो दिखाई दिए महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर। अगर अपने अगस्त महीना देखें, मतलब हिंदुस्तान में तो करीबन 32-33% की कमी थी, बट महाराष्ट्र और कर्नाटका में मेरा अंदाज है कि रफली 70% नॉर्मल से कम पानी गिरा है। तो इसका थोड़ा बहुत असर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। पर एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि अभी इन दिनों, पिछले 2-4 दिनों से बरसात पानी इस एरिया में भी वापस चालू हो गई है। तो इससे मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो कम हो सकता है। तो अभी कितना ओवरऑल क्रॉप पे फर्क पड़ेगा हिंदुस्तान की, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली एक बात तो तय है कि पिछले साल जितना प्रोडक्शन था उसके मुकाबले में इस साल डेफिनेटली कम होगा।
पर आपने जो ये डोमेस्टिक वैल्यूज के बारे में बात की है, तो देखिए हर कमोडिटी आज की तारीख में बहुत तेज है, और अगर थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट शुगर पे भी पड़ जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई घबराने वाली बात है। और जहां तक स्टॉक की अवेलेबिलिटी का सवाल है, वो हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी का कोई कमी नहीं है। हम लोगों की बैक ऑफ द एनवेलप जो कैलकुलेशन है, हिंदुस्तान के क्लोजिंग में 5.5 से 6 मिलियन टन का स्टॉक रहना चाहिए अगला सीजन चालू होने से। और अब अगले सीजन को चालू होने में ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया, मुश्किल से क्या 1.5 महीने बाद अगला सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी ये पीरियड है, मैं समझता हूँ बहुत आसानी से गुजर जाएगा, और गवर्नमेंट को, हम लोगों को बहुत ज्यादा इस तरफ घबराने की जरूरत पूरी नहीं तरह है। मुस्तैदी से तैयारी यहाँ पर कंजम्पशन डिमांड को पूरा करने को लेकर, और कीमतें आपके मुताबिक बेतहाशा यहाँ पर बढ़ती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बात की। जल्दी से विनीत के पास रुख करूँगी और उनका भी टेक लूँगी। तो विनीत, बताइए पोर्टफोलियो में चीनी की मिठास और कैसे बढ़ाई जाए इन बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए चीनी की। स्वीट स्पॉट फॉर द इंडस्ट्री, और हमें लगता है कि श्री रेणुका शुगर जो लार्जेस्ट अल्कोहल मैन्युफैक्चरर है, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर है, इनकी जो रिफाइनरीज है एंड उसका जो शुगर का बिजनेस है वो काफी रंग खिलाएगा। हमें लगता है कि ये भाव से लेने पे भी और शेयर बढ़ सकता है इनसे। ऑलराइट विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और विस्तार से आपने दर्शकों का आज मार्गदर्शन भी किया है।